नमस्कार। ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आज 14 सितंबर 2025 की मुरली चिट चैट में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने स्नेह के सागर बन अपने स्नेही बच्चों को देखा है। ऐसा लगता है आज की मुरली एक स्नेह की एक गहरी गंगा है जिसमें बाबा हमें डुबकी लगवा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, स्नेह पर बहुत जोर है आज। बाबा ने आज दो तरह के बच्चों का जिक्र किया जिन्हें देखकर वो हर्षित हो रहे हैं। एक हैं लवलीन बच्चे जो बाबा के प्यार में पूरी तरह समाये हुए हैं, और दूसरे हैं लवली बच्चे, बाबा के प्यारे बच्चे। लवलीन और लवली। कितनी सुंदर बात है कि बाबा कह रहे हैं कि इन दोनों ही तरह के बच्चों के स्नेह की लहरें, उनकी याद की वाइब्रेशंस अमृत वेले से भी पहले उन तक पहुंच रही हैं। यह अनुभव कितना शक्तिशाली होगा। बिल्कुल, ये स्नेह का एक अदृश्य लेकिन बहुत शक्तिशाली कनेक्शन है। बाबा महसूस करते हैं हर बच्चे के दिल की धड़कन को, और जैसे हर बच्चे के दिल से सहज ही एक गीत निकलता है, मेरे बाबा, है ना? हाँ, मेरे बाबा, मेरे बच्चे, लाडले बच्चे, बाप दादा के भी सिरताज बच्चे। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये गहरे आत्मिक संबंध की अभिव्यक्ति है। और आज स्मृति दिवस होने के कारण ये स्नेह की लहरें शायद और भी तीव्र महसूस हो रही होंगी, है ना? हाँ, बाबा ने इसका वर्णन भी बहुत खूबसूरती से किया। हाँ बिल्कुल, बाबा ने बताया कि आज बच्चों के स्नेह रूपी मोतियों की मतलब अनगिनत मालाएं उनके गले में पिरो रही हैं। अरे वाह! और जवाब में बाबा भी अपनी बेहद बाहों की माला बच्चों को पहना रहे हैं। ये एक तरह का अलौकिक मिलन है, जैसे सब बच्चे स्नेह के पंखों पर अपने मन के विमान में उड़कर अव्यक्त वतन में बाबा के सूक्ष्म घर में बाबा के पास पहुंच गए। बाबा ने तो पूछा भी कि सब पहुंच गए? सबने हाथ हिलाया। ये एक सामूहिक रूहानी यात्रा का अनुभव है। वाह! और इस स्मृति दिवस को बाबा ने समर्थ दिवस भी कहा। ये कनेक्शन स्मृति से समर्थी, ये बहुत गहरा है। कैसे? बाबा ने इसे स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि आज का दिन अनेक स्मृतियों को ताजा कराता है, और हर स्मृति सेकंड में हमें समर्थ यानी शक्तिशाली बना देती है। सबसे पहली और शक्तिशाली स्मृति जो बाबा ने दिलाई वो है, आप कल्प पहले वाली भाग्यवान आत्मा हो। कल्प पहले वाले, हाँ। बाबा कहते हैं इस एक स्मृति को यथार्थ रूप से धारण करने से ही हम आत्मा अभिमानी बने, और परमात्मा स्नेह का वो नशा चढ़ा जो दुनिया की किसी और चीज में नहीं। ये याद दिलाता है कि हम साधारण नहीं, विशेष आत्माएं हैं जिनका परमात्मा से सीधा संबंध है। और इसी आत्माभिमान और स्नेह के नशे से दिल से वो पहला सबसे शक्तिशाली शब्द निकला, मेरा मीठा बाबा। बाबा कहते हैं बस ये एक सुनहरा शब्द कहने से परमात्मा प्राप्तियों का सारा खजाना जैसे अपना हो गया। बिल्कुल, ये मेरापन का भाव ही यही कुंजी है। जैसे हम कहते हैं मेरा शरीर, तो उसे याद नहीं करना पड़ता, वो स्वतः स्मृति में रहता है, बल्कि उसे भुलाना पड़ता है देह अभिमान से निकलने के लिए। सही कहा। वैसे जब दिल से निकलता है मेरा बाबा, तो बाबा का सब कुछ, उनका ज्ञान, उनकी शक्तियां, उनका खजाना स्वतः ही अपना महसूस होने लगता है जी। इसे याद करने की वो मेहनत नहीं करनी पड़ती, और ये गहरी स्मृति हमें सहज ही समर्थ आत्मा बना देती है। तो ये मेरा बाबा कहना सिर्फ एक भावनात्मक पुकार नहीं, बल्कि अधिकार प्राप्त करने का साधन है। हाँ, बिल्कुल। इसी स्मृति और मेरा बाबा कहने के अधिकार से हम परमात्मा पालना के हकदार बन गए, और ये कोई साधारण पालना नहीं। बाबा ने स्पष्ट किया कि ये वो पालना है जो सारे कल्प में, मतलब 84 जन्मों के चक्र में, सिर्फ इसी एक संगम युगी ब्राह्मण जन्म में स्वयं परमात्मा द्वारा मिलती है। सिर्फ इसी जन्म में? जी। सोचिए, देवताओं की पालना, महान आत्माओं की पालना तो शास्त्रों में वर्णित है, पर स्वयं रचयिता की पालना ये सिर्फ अभी संभव है। इसलिए बाबा कहते हैं कि आज के दिन इस परमात्मा पालना का नशा और खुशी सहज याद रहनी चाहिए। और बाबा ने ये भी इशारा दिया कि आज का वायुमंडल ही सहज याद का है। स्नेह मेहनत को मिटा देता है। जैसे प्यार में कोई काम मुश्किल नहीं लगता, वैसे ही बाबा के स्नेह में योग या पवित्रता मुश्किल नहीं लगती। बाबा ने पूछा भी सबसे कि आज सहज योगी रहे या मुश्किल आई, और सबने हाथ उठाया कि सहज योगी रहे। बाबा खुश हुए, बोले लगता है माया को छुट्टी दे दी थी आज। हाँ, बाबा ने मुबारक दी इस सहज स्थिति के लिए, और इसी सहजता और समर्थी की नींव पर बाबा ने इस वर्ष के लिए एक ऊंचा लक्ष्य रखा है। 70 वर्ष पूरे होने वाला साल बाबा चाहते हैं कि ये एक
न्यारा वर्ष बने, सबका प्यारा वर्ष बने। कैसा वर्ष? मेहनत से मुक्त वर्ष, समस्या से मुक्त वर्ष। मेहनत से मुक्त, समस्या से मुक्त, ये कितना बड़ा विजन है। बहुत बड़ा। बिल्कुल। और इस विजन को साकार करने के लिए बाबा हमें एक जिम्मेदारी भी सौंप रहे हैं। स्वयं को मुक्त कर मास्टर मुक्तिदाता बनना है। मास्टर मुक्तिदाता। और अनेकों को मुक्ति दिलानी है। बाबा याद दिला रहे हैं कि हम ब्राह्मण आत्माएं ही इस कार्य के लिए निमित्त हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा लेकिन भी है ना? बाबा ने एक चेतावनी भी दी है। हाँ, बाबा बहुत प्यार से लेकिन स्पष्ट रूप से हमें उस भाषा और सोच के प्रति सावधान करते हैं जो हमें इस मुक्तिदाता स्थिति से नीचे गिराकर बंधन में बांधती है, समस्या के अधीन बना देती है। वो भाषा है ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा। अच्छा। हाँ, ये तो होता है। बाबा कहते हैं जब भी कोई समस्या आती है, कोई कमजोरी सामने आती है, तो मन यही तर्क गढ़ता है, बाबा ऐसा नहीं था वैसा था ना। बाबा इसे बहानेबाजी का खेल कहते हैं। ये वो भाषा है जो हमें कारण बताने में उलझा देती है, निवारण तक पहुंचने नहीं देती। ये बहुत मार्मिक बिंदु है। हम अक्सर अपनी कमजोरियों को सही ठहराने के लिए कैसे बाहरी परिस्थितियों या दूसरों को दोष देते हैं। और इसी से जुड़ी बाबा ने फाइल वाली बात कही, जरा उसे विस्तार से बताएं। बाबा ने कहा कि उन्होंने सबका फाइल देखा है और ज्यादातर का फाइल प्रतिज्ञा करने के कागजों से भरा हुआ है। मतलब संकल्प बहुत अच्छे करते हैं, दिल से करते हैं, पूरी भावना से करते हैं कि अब बदलना है, अब ये कमजोरी छोड़नी है। हाँ, करते तो है। लेकिन होता क्या है, वो प्रतिज्ञाएं फाइल में जमा होती जाती हैं, फाइल बड़ा होता जाता है, लेकिन फाइनल नहीं होता। यानी संकल्प बार बार करते हैं पर उसे निभा नहीं पाते। जबकि दृढ़ प्रतिज्ञा का अर्थ तो बाबा ने बहुत शक्तिशाली है। इसे रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में कैसे लागू करें? यहीं पर बाबा चुनौती देते हैं। उन्होंने पूछा कि इस वर्ष क्या करेंगे, फाइल को और बढ़ाएंगे या प्रतिज्ञा को फाइनल करेंगे? और सबने हाथ उठा के सहमति दी कि चाहे झुकना पड़े, बदलना पड़े, सहन करना पड़े, यहाँ तक कि सुनना भी पड़े, लेकिन बदलना ही है। बाबा ने संकल्प की गंभीरता को नोट किया। कहा सबका फोटो निकालो, ये रिकॉर्ड रखना। इसका अर्थ है कि बाबा हमारे संकल्प को बहुत महत्व देते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हम भी अपने संकल्प को उतना ही महत्व दें। ये सिर्फ एक बार का जोश नहीं, बल्कि निरंतर चलने वाला आत्म परिवर्तन का प्रयास है। तो बाबा सिर्फ समस्या बताकर छोड़ नहीं रहे, बल्कि समाधान की ओर भी ले जा रहे हैं। उन्होंने नवीनता की बात की। बिल्कुल, बाबा कह रहे हैं कि जैसे दुनिया में एक तरफ साइंस वाले अपनी खोजों में नवीनता ला रहे हैं, गति बढ़ा रहे हैं, हाँ, और दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी, पापाचारी भी अपने नकारात्मक कार्यों में नए नए तरीके अपना रहे हैं। तो आप जो विश्व रचयिता के बच्चे हो, विश्व कल्याणकारी हो, आपको भी इस वर्ष अपने पुरुषार्थ में, अपनी सेवा में ऐसी नवीनता लानी है, ऐसे शक्तिशाली साधन अपनाने हैं कि ये प्रतिज्ञाएं दृढ़ हो जाएं, फाइनल हो जाएं, क्योंकि सभी आत्माएं अब प्रत्यक्षता चाहती हैं, परिणाम देखना चाहती हैं। प्रत्यक्षता। और इस नवीनता का एक प्रैक्टिकल स्वरूप बाबा ने सेवा के संदर्भ में बताया। सेवा में क्या एडिशन करना है? बाबा ने कहा कि प्रत्यक्षता के लिए सेवा में नवीनता लानी होगी। हम जो भी सेवा करें, चाहे मुख्य रूप से वाचा की सेवा, मतलब ज्ञान सुनाना ही क्यों न हो, उसमें सिर्फ मुख की सेवा न हो, बल्कि मनसा, शुभ भावना, शक्तिशाली वाइब्रेशंस, वाचा, ज्ञान युक्त मधुर बोल और स्नेह सहयोग रूपी कर्मणा, व्यवहार में मदद, प्यार, तीनों। हाँ, ये तीनों सेवाएं एक ही समय पर इकट्ठी हों। ये नहीं कि ज्ञान तो बहुत अच्छा सुनाया, लेकिन मन में उस आत्मा के प्रति शुभ भावना नहीं थी या व्यवहार में रूखापन था। बाबा चाहते हैं कि हर साथी को, चाहे वो ब्राह्मण परिवार का साथी हो या सेवा के निमित्त बनने वाले बाहर के लोग हों, उन्हें हमारे द्वारा सहयोग और स्नेह दोनों का अनुभव हो। सहयोग भी, स्नेह भी। जी, वो भाषा बंद करनी है कि क्या करें, कहना ही पड़ता है, इनको तो ऐसे ही समझाना पड़ता है। ये स्नेह के बजाय मजबूरी या अधिकार की भाषा है, इसे समाप्त करना है। ये तो सेवा की परिभाषा को ही बहुत गहरा बना देता है। ये सिर्फ इवेंट्स करना या लेक्चर देना नहीं, बल्कि हर इंटरैक्शन में परमात्मा के प्रेम और शक्ति का अनुभव कराना है। और फिर बाबा उस मूल बात पर लौटते हैं, कारण बनाम निवारण। हाँ, वही बात। बाबा कहते हैं, बच्चे अक्सर पूछते हैं विनाश कब होगा, लेकिन बाबा पलटकर पूछते हैं कि ये तुम्हारी पुरानी भाषा, पुरानी चाल, ये अलबेलापन, ये कमजोरियों के बहाने, ये कब तक चलेगा? बाबा कहते हैं विनाश का पर्दा तो वो 1 सेकंड में खोल सकते हैं, लेकिन क्या राज्य करने वाले तैयार हैं? क्या वो अपनी कमजोरियों से मुक्त हो चुके हैं? इसलिए
किसी भी कमजोरी या परिस्थिति में कारण नहीं बताना है, बल्कि निवारण करना है। निवारण करना है। मेरी गलती नहीं, इसने ऐसा किया, हालात ऐसे थे इसलिए ऐसा हुआ। बाबा कहते हैं ये बच्चों का खेल है बहाने बनाने का। बाबा की आशा है कि अब बच्चों में निवारण स्वरूप दिखाई दे, कारण बताने की आदत खत्म हो, समस्या समाप्त हो और हर परिस्थिति का समाधान निकलता रहे, और उसे बदलने की शक्ति महसूस करना। इसके लिए तो बहुत गहरा निश्चय चाहिए होगा। बिल्कुल। और उसी निश्चय को जगाने के लिए बाबा हमें हमारी असली पहचान याद दिलाते हैं। वो कहते हैं, याद रखो, हम ही कल्प पहले भी थे, अभी भी हैं और हर कल्प हमें ही बनना है। हम ही वो निमित्त आत्माएं हैं, हम ही वो कोटों में कोई में कोई हैं जिन्हें परमात्मा ने इस महान कार्य के लिए चुना है। हम ही हैं। जी। बाबा भरोसा दिलाते हैं कि जो आत्माएं बाद में आएंगी उन्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वे तो हमारी शक्तिशाली अवस्था को देखकर ही सहजता से बदल जाएंगी। बस जिम्मेदारी हम पर है कि हम तैयार हों। और इस तैयारी में हम अकेले नहीं हैं। बाबा ने वो वायदा भी याद दिलाया जो हमने जन्म लेते ही उनसे किया है। हाँ, वो वायदा है, साथ रहेंगे, साथी बनेंगे, साथ चलेंगे और ब्रह्मा बाप के साथ राज्य भाग्य में आएंगे। बाबा कहते हैं, जब भी कोई बात मुश्किल लगे, कोई संकल्प ढीला होने लगे, तो ये दिन, ये तारीख, ये समय याद करना कि हमने बाबा के सामने क्या हाथ उठाया था, क्या वायदा किया था। हाँ, उस दिन को याद करना। इस स्मृति से मदद मिलेगी। बाबा कहते हैं, बनना तो पड़ेगा ही, क्योंकि वायदा किया है। बस जल्दी बन जाओ, देर क्यों कर रहे हो। बाबा का ये प्रेम और प्रोत्साहन सचमुच अनोखा है। उन्होंने एक और प्यारी बात भी साझा की, ब्रह्मा बाबा के प्रति बच्चों के स्नेह के बारे में। हाँ, शुभ बाबा कहते हैं कि वो बच्चों का ब्रह्मा बाबा के प्रति प्यार देखकर बहुत खुश होते हैं, चाहे कोई 7 दिन का नया बच्चा हो या 70 साल का पुराना योगी। आज स्मृति दिवस पर जैसे सब ब्रह्मा बाप के स्नेह में समाये हुए थे, और शिव बाबा भी ब्रह्मा बाप से बच्चों का ये गहरा लगाव देखकर हर्षित होते हैं। ये त्रिमूर्ति का स्नेह बहुत अलौकिक है। और आज के दिन का एक और समाचार भी बाबा ने सुनाया, एडवांस पार्टी के बारे में। जी, बाबा ने बताया कि आज के विशेष दिन पर एडवांस पार्टी की आत्माएं भी बाप दादा के पास इमर्ज हुई और वो पूछ रही थीं कि बाबा, अब हम कब आपके साथ मिलकर मुक्ति धाम का दरवाजा खोलेंगे, तारीख बताओ। तारीख बताओ। अच्छा। बाबा का जवाब था, जल्द से जल्द होगा, लेकिन इसमें बच्चों का पूरा सहयोग चाहिए। सहयोग कैसा? क्या चाहिए बाबा को हमसे? सहयोग है समान बनने का, साथ चलने के लिए समान बनना पड़ेगा। बाबा ने कहावत याद दिलाई, हाथ में हाथ हो, साथ में साथ हो। हाथ में हाथ हो, साथ में साथ हो। यहाँ हाथ में हाथ का अर्थ है गुणों में, शक्तियों में, पवित्रता में, याद में बाबा समान बनना। जब बच्चे बाप समान बन जाएंगे तभी साथ चल सकेंगे। बाबा ने बताया कि दादियों ने भी तुरंत जवाब दिया, अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी नहीं तो कभी नहीं। वाह। यानी हम अभी तैयार हैं। बाबा ने कहा, बहुत अच्छा, लेकिन ये सिर्फ दादियों की बात नहीं, हर एक बच्चा, चाहे छोटा हो या बड़ा, अपने को जिम्मेवार समझे। 7 दिन का बच्चा भी उतना ही जिम्मेवार है, क्योंकि साथ सबको चलना है। अकेला बाप चाहे तो भी जा नहीं सकता, क्योंकि वायदा बच्चों को साथ ले जाने का है। ये जिम्मेदारी का एहसास बहुत शक्तिशाली है। हर एक आत्मा महत्वपूर्ण है। अंत में बाबा ने सबको बहुत प्यार और दुआएं भेजी। हाँ, बाबा ने चारों ओर के बच्चों को, जिन्होंने पत्र, ईमेल, फोन द्वारा अपनी याद भेजी, और खास उन माताओं को जो बंधनों में रहते हुए भी बहुत स्नेह से बाबा को याद करती हैं, जिनकी यादें वतन में पहुंचती हैं, उन सबको पद्मा पदम गुणा याद, प्यार और दुआएं दी। और आज का वरदान भी इसी तैयारी से जुड़ा है। वरदान क्या था? वरदान है, लाइन क्लियर के आधार पर नंबर 1 पास होने वाले एवर रेडी भव। लाइन क्लियर, एवर रेडी अर्थात बुद्धि की लाइन परमात्मा से इतनी साफ और स्पष्ट जुड़ी हो कि बाप का इशारा मिलते ही सेकंड में एवर रेडी हो जाएं। अचानक कोई भी पेपर आए, कोई भी परिस्थिति आए, उस समय बुद्धि में कोई और बात, कोई संबंध, कोई चिंता याद ना आए, सिर्फ बाप और उसका डायरेक्शन याद रहे, तभी नंबर 1 पास हो सकेंगे। ये है फाइनल परीक्षा की तैयारी। और स्लोगन भी इसी दिशा में है। बिल्कुल, स्लोगन है, मन को शक्तिशाली बनाने के लिए आत्मा को ईश्वरीय स्मृति और शक्ति का भोजन दो। जैसे शरीर को भोजन चाहिए, वैसे मन और आत्मा को रोज ईश्वरीय याद और ज्ञान की शक्ति का भोजन देना है, तभी वो शक्तिशाली बनेंगे। जरूरी है। और अव्यक्त इशारा भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब लगन की अग्नि को इतना तेज करो कि योग ज्वाला रूप बन जाए। बाबा ने चेताया कि कई बच्चे कहते हैं,
योग में सेवा याद आती है, लेकिन अंतिम समय अगर अशरीरी बनने के अभ्यास के बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो सेकंड के पेपर में पास नहीं हो सकेंगे। मुश्किल हो जाएगा। हाँ। उस फाइनल घड़ी में सिवाय एक बाप के निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी स्वरूप में और कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। इसलिए जिस समय जो स्थिति धारण करनी है उसका अभ्यास अभी से पक्का करना है। तो कुल मिलाकर आज बाबा ने हमें स्नेह के सागर में डुबोया, फिर उस स्नेह से मिली समर्थी को जगाया और उस समर्थी को विश्व परिवर्तन की जिम्मेदारी में लगाने का आह्वान किया। बहानेबाजी छोड़, दृढ़ प्रतिज्ञा कर, सेवा में नवीनता लाकर और बाप समान बनकर एवर रेडी होने का स्पष्ट मार्ग दिखाया। वाकई। और यहाँ एक बात हम सबके लिए गहरे चिंतन की है। बाबा ने कहा कि साथ चलने के लिए समान बनना होगा और कारण बताने के बजाय निवारण स्वरूप बनना होगा। हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में देखें, वो कौन सी छोटी छोटी परिस्थितियां हैं, वो कौन से संकल्प या बोल हैं जहां हम अक्सर कारण बताने लगते हैं या जहां बाप समान स्थिति धारण करने से चूक जाते हैं। ये सोचना होगा, अगर हम उन क्षणों को पहचान कर होशपूर्वक बाबा समान बनने का अभ्यास दृढ़ करें तो क्या वो बहानेबाजी की पुरानी भाषा स्वतः समाप्त नहीं हो जाएगी? और क्या हम सचमुच एवर रेडी नंबर 1 पास होने वाले बच्चे नहीं बन सकेंगे? इस पर विचार जरूर करें। ओम शांति।